जीव मोय जबही। भगवान कहते हैं कि मेरे सन्मुख अगर कोई आ जाएगा तो उसे मैं पार लगाने से छोड़ूंगा नहीं, और सन्मुख आएगा नहीं तो उसकी कभी गारंटी लूंगा नहीं। प्रेम से बोलो जय जय श्री। जिनका हाथ पकड़ लिया वो कभी बीच मझधार में छोड़ करके नहीं जाते। आज मीरा पहुंच गई मथुरा वृंदावन, पैरों में घुंघरू बांध के, हाथों में खड़ताल लेकर के पागलों की तरह नाचती है, झूमती है, अपने प्रभु को रिझाती है। दुनिया के लोग दीवानी कहते हैं, मस्तानी कहते हैं, पागल कहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीरा दीवानी हो गई। कोई पागल कहता है, कोई दीवानी कहता है, कोई मस्तानी कहता है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो तो नाचती है, झूमती है, गाती है और अपने प्रभु को रिझाती है। अपना कोई भाई
कब नाचती है भगवान के सामने? जब तक दुनिया की लोक लाज हृदय में रहेगी तब तक आप नहीं नाच पाओगे। इस दुनिया की प्रीत छोड़कर श्यामल रंग चढ़ाया, प्रीत छोड़कर श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया की प्रीत छोड़कर श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया की प्रीत छोड़कर श्यामल रंग चढ़ाया, साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया, साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया, साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया, साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसी हुई दीवानी हो, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। देना। बच्चों ने सोचा कि पिताजी की इच्छा है, कोई इसका भी कारण होगा। बोले पिताजी ठीक है, चिंता मत करो, जरूर ठोक देंगे। और जब समय आया, पिताजी की मृत्यु हुई, तो बच्चों को याद आ गई पिताजी की बात और उन्होंने महाराज पिताजी के सिर में कील ठोक दी। अब गांव वाले तो होते ही हैं किसी से जलने वाले। किसी व्यक्ति ने जाके थाने में सूचना दे दी और महाराज अर्थी को ले जा रहे थे, चारों बेटे रख करके पुलिस ने बीच में रखवा लिया। बोले उतार के दिखाइए सेठ जी की मौत कैसे हुई है। आज जैसे ही महाराज सिर उघाड़ के देखा, वस्त्र उठा करके देखा तो सिर में कील ठुकी थी। बोले अच्छा, पिताजी मरे नहीं है, पिताजी को मारा गया है धन दौलत के लिए। अब समझ में आ गई बात, ऐसा है चलो इनको उठाओ और जेल में डालो। चारों बच्चों को जेल में डाल दिया गया। इसका मतलब क्या है? दुष्ट पुरुष मरते मरते भी कुछ बुरा करके जाते हैं और अच्छे लोग जब मरते हैं संसार से तो जाने के बाद भी लोग उनकी बड़ाई करते हैं। और जाने के बाद जिनकी बड़ाई होती है वो मरते हुए भी जीते हैं, और रहते हुए जिनकी बुराई होती है वो जीते हुए भी मरते हैं। मेरे भाइयों, वो जीते हुए भी मरते हैं। जिनके सिंगल मंजिल के थे वो डबल मंजिल के हो गए, और जो डबल मंजिल के थे वो 4 मंजिल के हो गए। पत्नी लौट करके आई, चिल्लाती हुई, बोले महाराज बंद करो, ये बस बहुत हो गया, बंद करो। अरे बोले देवी क्या हो गया? बोले हमारा तो सिंगल मंजिल का ही बना है, पड़ोसियों के तो 2-2, 4-4 मंजिल के बन गए। बोले कोई बात नहीं, चिंता क्यों करती हो? हे भूत बावन भोलेनाथ, मुझे एक सुंदर सी गाड़ी मिल जाए। महाराज स्वयं के घर में गाड़ी, पड़ोसियों के घर डबल डबल गाड़ी। अब तो पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। बोले इसको बंद करते हो कि नहीं करते हो? बोले क्या बात है, क्यों परेशान है तू? मेरे पास सब इंतजाम है। तीसरी बार घंटी को बजाते हुए भक्त ने कहा कि हे भूत बावन भोलेनाथ, मेरे घर के दरवाजे के सामने एक कुआं खुद जाए। महाराज पड़ोसियों के घर के सामने डबल डबल कुएं। चौथी बार घंटी को बजाते हुए कहने लगा भक्त के हे भूत बावन भोलेनाथ, मेरा एक तरफ का नेत्र बिल्कुल बंद हो जाए। पड़ोसियों के दोनों नेत्र बंद। पांचवी बार घंटी बजाई कि हे भूत बावन भोलेनाथ, मेरा पैर एक तरफ का बिल्कुल टूट जाए। बोले हम तो एक आंख से पैर से भी काम चला लेंगे, लेकिन पड़ोसियों को किसी भी मतलब का नहीं रहने देंगे। और हम लोगों की यही तो भावना है, यही भावना है कि नहीं बताओ? पड़ोसी का बेटा लग गया, हमारा क्यों नहीं लगा? पड़ोसी 80,000 रुपए की भैंस ले आया, हमारे पति में एक बकरी भी नहीं आ रही है। लेकिन आज इस मौके तो 5-5 बालक इसे छोड़ करके चले गए। 5-5 बालक इसे छोड़ के चले गए। आज मां की रोने की आवाज सुनकर के पांडव आ गए। पांडवों ने देखा, आज अर्जुन के भी नेत्रों से आंसू निकल गए। अर्जुन ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने हमारे बालकों को मारा है हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज संकल्प लेकर के भगवान को सारथी बना करके अर्जुन ने गांडीव धनुष बाण को उठाया और चल दिया महाराज।
चारों तरफ अर्जुन का रथ घूमने लगा। अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तो पहले ही तिनका होता है। अर्जुन के रथ को देखा तो अश्वत्थामा को लगा कि ये मुझे मार देगा। अब तो महाराज अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। आज जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन घबरा गया। अर्जुन कहने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम, गुरुदेव मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। पाहे पाहे महायोगिन देव देवा जगतपते, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान कहने लगे, अर्जुन अरे कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र को शांत किया जा सकता है। आज भगवान के कहने पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अर्जुन ने। आपस में दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े ब्रह्मास्त्र। दौड़ करके पकड़ लिया अर्जुन ने अश्वत्थामा को, और पकड़ करके रथ के चक्का से बांध करके ले आए द्रौपदी के पास में। अरे ओ द्रौपदी, अब तेरा रोने का समय नहीं है, क्योंकि जिसने हमने बालकों को मारा है, हमारे बालकों को जिसने मारा है, वो बालकों का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है। आज बता द्रौपदी, कौन सी मृत्यु उसको प्रदान करे? अगर तुम कहोगी तो फांसी पर चढ़ा दे, तुम कहो तो महाराज खोलते हुए तेल में डाल दे, और तुम कहो तो इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। पति ने पूछा कि महाराज क्या बना रहे हो? प्रजापति ने कहा, कुमार ने कि देवी मैं चिलम बना रहा था, लेकिन अब मेरा विचार बदल गया, अब मैं इसको सुराई बना रहा हूं, सुराई। आज प्यारे प्रभु प्रेमी भक्तों, मिट्टी से आवाज आई, अरे ओ कुंभकार, तेरा तो विचार बदला है, लेकिन तूने मेरे तो जीवन को ही बदल दिया। अगर तू मुझे चिलम बना देता तो मैं खुद जलती और दूसरे के हृदय को भी जलाती, दूसरे के कलेजे को भी जलाती, लेकिन आज चिलम न बना के तूने मुझे सुराई बना दिया। मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरे के हृदय को भी शीतलता पहुंचाऊंगी। तो मेरे प्यारे प्रभु प्रेमी भक्तों, अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं, अपने विचारों को बदल दीजिए, और जिसके विचार बदल गए उसके सानिध्य में परमात्मा आ गए। अपने विचारों को बदलने की कोशिश करें, अपने विचार बदल दिए तो सब कुछ बदल गया भक्तों। आज द्रौपदी कहती है कि छोड़ दो, लेकिन अर्जुन ने संकल्प किया था कि मैं छोड़ूंगा नहीं। द्वारकाधीश भगवान से पूछा कि प्रभु क्या करें? आज द्वारकाधीश भगवान कहते हैं कि भैया पांडवों, कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आतताय बधानव मय्येभो मयमानक्तम् परिपायानुशासनम्। भगवान कहते हैं अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्, ब्राह्मण बालक का कभी वध नहीं करना चाहिए। आतताई बधानव, और जिसने 5-5 निरपराध बालकों को मार दिया हो, ऐसे बालकों के हत्यारे को जीवित भी नहीं छोड़ना चाहिए। भीम हंस करके कहने लगा, बोले बाप प्रभु, आपके जैसे जजमेंट करता 10-20 पैदा हो जाए तो संसार चल गया। आप जानते हैं कि ये ब्राह्मण बालक है, आप जानते हैं कि इसने 5-5 बालकों को मारा है, और आप कह रहे हैं कि बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए और ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। भगवान कहने लगे, मां अगर तू मेरे प्राणों को भी मांगेगी तो मैं प्रदान कर दूंगा, मांग ले। बोले नहीं कन्हैया, अगर तू मुझे देना चाहता है तो एक वचन दे दे मुझे। एक ही वचन चाहिए मुझे, अगर तू देना चाहता है मेरे जीवन में
तो मेरे जीवन में केवल दुख पर दुख देता जा। जितना दुख दे सकता है मेरे जीवन में उतना दुख मुझे दे दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए कन्हैया। आज इस बात को सुनकर के कन्हैया के नेत्रों में आंसू निकल गए। बोले बुआ, तेरे जीवन में दुख के सिवा सुख आया कब? तेरा पालन पोषण कहीं पर हुआ? भरी जवानी में पति की मृत्यु हो गई पांडु महाराज की। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का जिसके द्वारा तुझे पांडव मिल गए, और उन पांडवों को भी कितना कष्ट दिया कौरवों ने। लाचा भवन में जलाया, वनवास दिया। आज सुख भोगने के दिन आए हैं तो तू फिर दुख मांगती है बुआ? ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, ये वरदान मैं नहीं दे सकता तुझे। आज बुआ कहती है कन्हैया, हे विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णो संपत नारायण स्मृति। आज बुआ कुंती कहती है कन्हैया, वो विपत्ति नहीं, जिस विपत्ति में दुख में जीव भगवान का ध्यान करता है, वो दुख नहीं, जिस दुख में जीव भगवान को याद करे। और वो सुख नहीं, जिस सुख को पाकर के जीव परमात्मा को भूल जाए। अगर विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। फूलों में किसे फूलों में दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। वरदान दूंगा, मांग ले कुछ भी। लेकिन मैया के मन में तीनों की लालसा जग गई।
और भगवान से कहने लगी, प्रभु एक वरदान दोगे? बोले हाँ। तो महाराज सुनो, मैं अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं। नाती भी ले लिया, सोने का कटोरा, धन दौलत भी, और दूध पीता हुआ देखूं, नेत्रों की रोशनी मिलेगी तभी तो देख पाएगी। तो हम लोग तो बहुत होशियार हैं, पहले से लिस्ट बना के बैठे रहते हैं। मंदिर में जाते हैं, 250 ग्राम बूंदी के लड्डू लेके और 2.5 लाख का व्यापार कर देते हैं। 11 रुपए का प्रसाद लेते हैं, उसमें भी 10 देते हैं, बोले एक खुला नहीं है, फिर कभी देख लेना। हाँ, बोले खुला नहीं है भाई, 11 का प्रसाद दे दे, बड़ी छाती ठोक के कहेंगे, लेकिन एक खुला नहीं है, 10 का रख ले यार, फिर ले लेना। 10 रुपए का प्रसाद, 10 लाख का बिजनेस, 10 लाख की बात कर ली भगवान से। भगवान कहते हैं हर व्यक्ति मेरे दर पर आता है, सब कुछ मांगता है। वस्त्र की दुकान पर जाओगे तो वस्त्र मांगोगे, मदरा की दुकान पे जाओगे तो मदरा मांगोगे, परचूने की दुकान पे जाओगे तो चीनी और शक्कर मांगोगे। लेकिन मेरे भाइयों, जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान से हर चीज क्यों मांगते हैं? भगवान सोचता है कि मुझसे हर चीज मांगता है भगवान, लेकिन मंदिर में किस लिए आना चाहिए वो अब तक नहीं जान पाया। भगवान कहते हैं अरे तू मंदिर में आता है, तू मुझसे सब कुछ मांगता है, अरे कभी कभी तो तू मुझे मांग ले अपने जीवन में, कभी कभी तो मुझे मांग ले। राम राम कहि राम, तनु परे हरि रघुवर विरह, रागयो सुरधाम। जिस प्रकार से महाराज दशरथ ने राम राम कहकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, आज उसी प्रकार से मां कुंती ने जब सुना कि द्वारकाधीश प्रभु छोड़ के चले गए मृत्युलोक को, कृष्ण 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 कहकर के प्राणों का परित्याग कर दिया। पांडवों ने मां की अंत्येष्टि क्रिया की और अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद में परीक्षित को बुलाया और परीक्षित को गद्दी पर बिठा करके राज तिलक कर दिया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, बोले बाबा आपके जाने के बाद में इस राज्य को कैसे संभालूंगा? बोले बेटा ऐसा करना, अतिथि का सम्मान करना और क्रोध को कभी हावी मत होने देना। अतिथि का सम्मान करना, क्रोध को कभी हावी मत होने देना अपने ऊपर, और शत्रु अगर शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। ये 3-4 बातें बता करके परीक्षित को गद्दी पर बिठा करके पांडव जो है एक एक करके चले गए और एक एक करके भगवान को प्राप्त होते गए। है
रचैया हो किस्ती मेरी लगा दे, हो किस्ती मेरी लगा दे, उस पार रोक नैया शरण में तेरी संसार के रचैया कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार रोक नैया शरण में तेरी संसार के रचैया। परीक्षित जी महाराज प्रभु सुख आन कर लीजिए, प्रभु सुख आन कर लीजिए, प्रभु सुख आन कर लीजिए, दरस मैं समझूंगा श्याम जी है, ओ मैं समझूंगा श्याम जी है, मैं समझूंगा श्याम जी है, पतवार थाम लो तुम पार में नैया हो शरण तेरी संसार के रचैया कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती पार रोक नैया हो शरण तेरी संसार के रचैया। दोनों हाथों से आप भी अपनी कश्ती को बांधे गहरी से हाथों में छोड़ो। तेरी रेन है तुम बिन कहीं ना चैन है तुम मझधार में नैया हो शरण तेरी संसार के रचैया मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार रोक नैया हो शरण तेरी संसार के रचैया। जो जागत है सो पावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। जो कथा में आकर के सो जाते हैं वो खो जाते हैं, और जाकर के कथा सुनते हैं वो परमात्मा के सन्निकट पहुंच जाते हैं। बोलो जय जय श्री। भगवान शंकर की दिन रात सेवा करती हैं, बड़े प्रेम और आनंद से रहती हैं। धीरे धीरे समय निकल रहा है, धीरे धीरे समय निकल रहा है, बड़े आनंद और प्रेम के साथ में। आप सभी जानते हैं कि एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सभी देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, गंधर्वों को बुलाया। सभी देवता ऋषि मुनि पधारे महाराज यज्ञ में, और जैसे ही यज्ञशाला में सभी देवता ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर बैठे थे, आज दक्ष प्रजापति जैसे ही सभा में पधारे तो सभी ने खड़े होकर के उनका सम्मान किया
लेकिन भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उनका सम्मान नहीं किया। जब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने सम्मान नहीं किया तो इस बात का बड़ा कष्ट हुआ दक्ष प्रजापति को। मन में सोचने लगा कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं, एक पिता बेटे का सम्मान खड़े होकर नहीं करता, चलो ठीक है, लेकिन शंकर तो मेरा दामाद है। आज सती महारानी ने जाकर के देखा यज्ञशाला में सभी देवता अपने अपने आसन पर बैठे हैं, लेकिन भोलेनाथ का कोई भी आसन नहीं है। अपना अपमान तो सहन कर लिया, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई महारानी सती। और वो पत्नी नहीं मेरे भाइयों, जो अपने पति का अपमान ससुराल में कराती है। अगर अपने पति के अपमान को सहन करती है तो उस पत्नी को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज जब पति का आसन नहीं देखा तो अपने पिता को उल्टा सीधा कहा महारानी सती ने कि तूने मेरे पति से विरोध किया है। अरे जो दुनिया का कल्याण करते हैं, आज तुमने मेरे पति से विरोध करके अच्छा नहीं किया। तुम पिता कहलाने के अधिकारी नहीं हो और तुमने मेरे पति का अपमान किया है। अब मैं लौट करके अपने पति के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं बिना बुलाए अपने पति से आज्ञा लेकर के आई हूं, बिना बुलाए। ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। इसीलिए मेरे भाइयों, शादी के समय जब पंडित जी शादी पढ़ते हैं तो सप्तपदी में एक वाक्य आता है कि उद्याने मद्यपाने च पिता गृह गमनेन च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम परवाक्य चतुष्टकम। जगत में उजाला आप ही बनाए भोलेनाथ को। हरि भक्तों के मन में शिवाला। ये सब साथ में विवाह हुआ और पार्वती जी को पत्नी के रूप में प्राप्त करके आज भोले बाबा बड़े प्रसन्न। लगा के पे भस्मी गले में देखो नाग डले हैं काले। आयो रे
शमशान की होली बहुत सुंदर करते हैं, लेकिन हमने मना कर दिया था। और फूलों की होली होगी, जो विशाल मंच का कार्यक्रम होता है वो आपको छोटे क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को सूचित किया जाता है। श्रीमद् भागवत कथा का समय हो चुका है। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी हो, हमारी माताएं बहनें भाई बंधु का है संशय का, यानी महारानी सती को प्रभु राम पर संशय हो गया था। ये कैसा राम है, ये कैसा भगवान है जो एक वन में साधारण मनुष्य की तरह रोता हुआ घूम रहा है पत्नी के विरह में। ये राम ब्रह्म नहीं हो सकता, ये राम ब्रह्म नहीं हो सकता। सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। आज महारानी सती के अंदर और उपजा संदेह विशेषी, संदेह उत्पन्न हो गया। और जहां पर संशय आ जाता है पति पत्नी के बीच में, वो दाम्पत्य जीवन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। प्रेम से बोलो जय जय श्री। पति पत्नी के बीच में अगर संशय रूपी कीड़ा बैठ गया तो वो दाम्पत्य जीवन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। और जिस समय संशय आ गया मां सती के अंदर भगवान राम के प्रति, तो भोलेनाथ ने कह दिया देवी ठीक है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, 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 तो तेरे जाए परीक्षा ले हो, तेरे जाए परीक्षा ले हो, तो तेरे जाए परीक्षा ले हो, तेरे जाए
संशय है तो जाकर के परीक्षा ले लो। और परीक्षा लेने के लिए जब सती जी गई तो सीता मैया का रूप धारण कर लिया। और सीता मैया का रूप जब धारण करके प्रभु राम के सामने आई तो प्रभु राम ने हाथ जोड़ के कहा कि मातेश्वरी, अरे भोले बाबा कहाँ हैं? इतना सुनकर के मां सती पानी पानी हो गई, शर्मिंदा हो गई। अब तुम्हारा शर्मिंदा होकर के वापस आ गई। ध्यान देना, वापस आने के बाद में भोलेनाथ ने पूछा कि देवी परीक्षा ले ली? आज यहां भी भोले बाबा से झूठ बोलती है पत्नी। मां सती यहां भी लौट करके झूठ बोलती है और कहती है प्रभु कछु न परीक्षा लीन गोसाई, 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 कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम। कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो जाकर के उनको तुम्हारी तरह प्रणाम किया। आज भोलेनाथ ने मन में संकल्प ले लिया कि सती मेरी पत्नी है जिसको धर्म पत्नी का दर्जा दिया जाता है। ध्यान देना। और आज ये अपने स्वयं पति से झूठ बोल रही हैं। परीक्षा लेने के लिए गई और सीता मैया का रूप धारण करके परीक्षा ली मेरे ब्रह्म की, और मुझसे कहती हैं आकर के कि कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, तुम्हारी तरह प्रणाम किया। आज भोलेनाथ ने सोच लिया कि जो मेरी नहीं हुई वो मेरे ब्रह्म की कैसे होगी। अब सती से प्रीति लगाना बेकार है। जो अब करहूं सती सन प्रीति, सती सन प्रीति, जो अब करहूं सती सन प्रीति, जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटहि भगति पसु होई अनीति, मिटहि भगति पसु होई अनीति। अब भोलेनाथ ने विचार कर लिया कि अब सती के संग अगर मैं प्रेम करूंगा, प्रीति करूंगा तो बेकार है। उसी दिन से भोलेनाथ समाधि में लीन हो गए। अब इस कथा का तात्पर्य क्या है? दोबारा से मैंने सती चरित्र आपको क्यों सुनाया? इसका तात्पर्य यह है मेरे भाइयों कि जब भगवान शंकर और मां सती का दाम्पत्य जीवन झूठ बोलने से टूट गया, ध्यान देना, भगवान भोलेनाथ और मां सती का दाम्पत्य जीवन झूठ बोलने से टूट गया, तो हम तो संसार के कलयुग के जीव हैं। इसलिए पति पत्नी के बीच में कभी झूठ नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और संशय रूपी कीड़ा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर कभी शक नहीं होना चाहिए। अरे दाम्पत्य जीवन तो एक प्रेम का जीवन है, और जहां शक की सुई घूम जाती है, जहां संशय रूपी कीड़ा बैठ जाता है, वो दाम्पत्य जीवन बिखर जाता है मेरे भाइयों, बिखर जाता है।
अपने जीवन में गुरु बना। अब प्रभु जी महाराज पुण्य यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उनका फल नहीं मिलता है। बिना गुरु के कथा सुनने का और कथा कहने का भी अधिकारी नहीं है व्यक्ति। जो गुरुदीक्षा लेकर के संपन्न है, गुरु मंत्र लेकर के जो बैठा है, वही कथा सुनने का अधिकारी है। राजस्थान में हमारी कथा चल रही थी, महुआ साइड में। एक मैया इस कथा को सुनकर के कमरे में आ गई। उम्र थी करीब 75-80 साल की। बोले महाराज, ओ महाराज। मैंने कहा हाँ माता जी। बोले महाराज बुरा न माने तो हम तुमसे गुरुदीक्षा लेना चाह रहे हैं। मैंने कहा माता जी आपकी 80 साल की उम्र हो गई, अभी आपने गुरुदीक्षा नहीं ली। बोले ना महाराज ऐसी बात ना है, गुरुदीक्षा तो बहुत ली हमने। मैंने कहा मतलब? बोले महाराज जब मैं कुंवारी थी तो मैंने अपने गांव के पंडित जी को गुरु बना लिया, लेकिन महाराज 10-15 साल के बाद में मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद में 10-15 साल के बाद गांव के पंडित जी का भी गोविंदाय नमो नमः पधार गई। हरिद्वार में बड़े सुंदर संत के आश्रम में ठहरी, और मेरे मन में वो समा गए। मैंने उनसे गुरुदीक्षा ले ली। गुरुदीक्षा लेने के बाद में महाराज 4-5 साल के बाद में हरिद्वार वाले गुरु जी का भी गोविंदाय नमो नमः। मैंने कहा माता जी फिर क्या हुआ? बोले महाराज फिर एक बार मैं अपने पति के साथ में गोवर्धन गई परिक्रमा देने के लिए। बड़े सुंदर व्यास जी कथा कह रहे थे परिक्रमा मार्ग में। कथा सुन के आनंद आया, मैंने उनको अपना गुरु बना लिया। लेकिन महाराज 6 महीने के बाद जैसे ही गुरु पूर्णिमा आई, और गुरु पूर्णिमा पर हम दक्षिणा और वस्त्र लेकर के पहुंचे, तो पता चला कि 4 दिन पहले गुरु जी का गोविंदाय नमो नमः। 4 दिन पहले गोवर्धन वाले गुरु जी भी पधार गए। मैंने कहा माता जी अब क्या चाहती हो? बोले महाराज अब तैयार